हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ेंगे? बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन का और एक ऐसा पार्ट है जो हमें सिमिलरिटी दिखाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। जैसे डिफ्रेंशिएशन में हम u इंटू वी करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन का हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर जो u और v है ना, दो अलग अलग फंक्शन, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन। ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट बन फिर dx। सो ये थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म, मतलब थोड़ा सा टफ लग रहेगा आपको जब आप इसको देखोगे। ठीक है। सो लेकिन इतना भी टफ नहीं, आप जब करने लग जाओगे आपको इजीली पता लग जाएगा। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन से आप कंपेयर करते हो तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है, इसमें आप फ़र्क देखोगे। सो वहाँ पर हम किसी को भी u मान लेते थे और किसी को भी v मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा चलेगा। आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट है जो हम इसको आइलेट बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये आइलेट होता क्या है? यहाँ पर आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स कौन सा फंक्शन? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हम यूज़ करते हैं उन सारे को हम सबसे पहला प्रायर देते हैं। अगर दैट मीन्स प्रायोरिटी ऐसा यूज होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। दैट मीन्स अगर u इंटू वी में दो फंक्शन में अगर सबसे पहले हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख गया तो हम उसको u लेंगे। तो मतलब ये एक्चुअली आइलेट जो यूज करते हैं वो सिलेक्शन फॉर u को सेलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा u होगा, दो फंक्शन जो गिवन होगा उसमें से हम u किसको लेंगे, उसके लिए हम ये आइलेट यूज करते हैं। सो इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आई, फिर एल, फिर ए, फिर टी, फिर ई, फिर एक एक करके बताते हैं। आई मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड एल मीन्स लॉगरिथम, फिर ए मीन्स एलजेब्रा। ठीक है। एलजेब्रा में आपको कांस्टेंट वैल्यू जो होते हैं, कभी कभी हमें कांस्टेंट वैल्यू भी आते हैं हमारे पास, सो हम उस कांस्टेंट को भी एलजेब्रा ट्रीट करते हैं। और टी मीन्स नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा नॉर्मली जो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह जो होते हैं। एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, है ना। सो हमारा जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथम, फिर एलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। सो ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है। सो एक क्वेश्चन लेके हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। सो हमारे पास दो फंक्शन है, एक है एलजेब्रा, एक है साइन एक्स। सो एक है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हो गया आपका एलजेब्रा, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप चेक कर सकते हो सबसे पहले कौन सा आता है, ए आता है या टी? ए सबसे पहले आता है, तो ए को हम u मानेंगे, मतलब x को हम u ट्रीट करेंगे, x को हम u ट्रीट करेंगे और साइन x को v ट्रीट करेंगे। तो इस फॉर्मूला में पुट करते देखिए कैसा होगा। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, फिर ब्रैकेट बन dx, है ना। सो यहाँ पर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये हो गया प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ना 1 इंटू कॉस एक्स इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और लास्ट में प्लस सी। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो हम इसी तरह हम जितने भी फंक्शंस हमें दिया जाएगा उसको यूज करेंगे और हम आंसर निकालते जाएंगे। अगर क्या होगा जब हमारे पास एक ही फंक्शन दिया जाएगा और हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन फॉर्मूला आता भी ना हो, जैसे कि tan इनवर्स x, बस एक ही दे रखा फंक्शन tan इनवर्स x। सो हमें पता है डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स कोई फॉर्मूला होता नहीं हमारे पास, डायरेक्टली बुक में कभी लिखा नहीं होता है। तो हम इसको आइलेट यूज करके भी कर सकते हैं, दैट मीन बाय पार्ट्स यूज करके भी कर सकते हैं। सो हमारे पास एक ही फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन को हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इजंट इट। सो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 है तो बैलेंस्ड ही अभी तक। सो 1 आपका कौन सा ट्रीट होगा, ये होगा आपका एलजेब्रा ट्रीट, और ये जो tan इनवर्स है इसको हम यूज करेंगे आई। सो आप देख सकते हो आइलेट में सबसे पहले आई आता है, मतलब tan इनवर्स को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस विल बी ट्रीटेड एज u एंड आई विल बी ट्रीटेड एज v।
देखिए कैसे निकालेंगे आंसर, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट 1 dx। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, tan इनवर्स x विल बी सेम एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx विल बी टू x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx इज x, फिर ब्रैकेट 1 dx, है ना। तो tan इनवर्स x विल बी tan इनवर्स x, इस x को आगे लिख लेते हैं क्योंकि अभी कन्फ्यूजन हो जाता है x और x का स्क्वायर ना लिख दे, है ना, तो इस x को हम आगे लिख देते हैं, माइनस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर x बाई 1 प्लस x का स्क्वायर किया dx। क्लियर। सो अगर मैं उसको जो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट करके डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे 2x मिलेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इससे क्या रहता है, वो बैलेंस भी है अभी। सो दिस विल बी x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए आंसर आ गया हमारा, तो इजीली हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम और एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो डिराइवेशन ऑफ दैट फॉर्मूला इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन उस फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, जो हम अभी बाय पार्ट्स को लेके करेंगे। देखिए कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x, और डैश x क्या होता है, डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ दिस, मीन्स एक बार डैश क्या रखा है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट हो रखा है, विच इज इक्वल टू e टू द पावर x fx प्लस c। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को जो गिवन है उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एक करके भी कर सकते हो, पहले इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन क्या, देखो आपका ना कुछ कैंसल आउट होके आपको बस ये ही बचेगा बस। ठीक है, सो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, है ना। सो हम अब यहाँ पर क्या फोकस करेंगे, ये जो है ना 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। सो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। अगर ये क्वेश्चन दे रखा तो आंसर इजीली हमें मिल जाएगा, दैट इज e टू द पावर x को e टू द पावर x यहाँ पर एज इट इज, देखो यहाँ पर क्या होता है, जब फंक्शन प्लस f डैश x आता है तो e टू द पावर x कोई चेंजेस नहीं लाता, तो e टू द पावर x विल बी सेम एज इट इज। सो इसमें से फंक्शन ये है और ये इसका डिफरेंशिएट फॉर्म है ना। अगर हम इसको फंक्शन ट्रीट करते हैं fx, तो ये क्या होता है, उसका फंक्शन डिफरेंशिएट फॉर्म है, तो हम डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, साइन x, क्योंकि हमें फंक्शन लिखना होता है, नॉट की डिफरेंशिएट फॉर्म, प्लस c। देखिए आंसर एक लाइन में आ गया है, तो इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल, e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, dx। सो इसको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि e टू द पावर x इंटीग्रेशन 1/x प्लस माइनस 1/x का स्क्वायर dx। सो ये आपको फंक्शन ट्रीट करेगा, तो ये जो है उसी फंक्शन का डिफरेंशिएट फॉर्म है ना। सो उस फॉर्म में देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, e टू द पावर x 1/x प्लस c, क्योंकि 1/x क्या है आपका फंक्शन है। तो फॉर्मूला को यूज किया और इजीली हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बाय पार्ट्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x dx। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए माना जाता है कि ये एक्चुअली रिपीट करता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का आप डिफरेंशिएट करते हो तो e टू द पावर x, इंटीग्रेशन करते हो तब भी e टू द पावर x, और साइन x का आप डिफरेंशिएट करते हो तो cos x का फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो साइन x वापस आ जाता है, मतलब माइनस के साथ। लेकिन ये रिपीट करता है और एक दूसरे में घूमते रहते हैं, मतलब वो कभी डिग्रेड नहीं होता या कुछ नहीं होता। जैसे कि log x का डिफरेंशिएट 1/x, log फंक्शन को हटा के वो अलग से अलजेब्रा फंक्शन में आ जाता है, कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सो हम पहले देखेंगे इसको ना, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये i है, i मीन्स इंटीग्रेशन, कोई भी यहाँ पर वेरिएबल हम मान सकते हैं, आपका खुद का नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इस i को मैं i लिखता हूँ यहाँ पर, और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, तो ये एक्सपोनेंशियल है आपका और ये आपका ट्रिगोनोमेट्री है। तो सबसे पहले तो ट्रिगोनोमेट्री आता है, दैट मीन्स इसको हम u ट्रीट करेंगे और इसको हम v ट्रीट करेंगे, और जाहिर सी बात है एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो उसको हमेशा v ही ट्रीट करना है।
उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं u मीन्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx ब्रैकेट बन dx। तो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास आ रखा है फिर से u इंटू वी का फॉर्म में आ गया है, मतलब रिपीट कर रहा है। तो फिर से हम इसको u इंटू वी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि i इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा है। जब भी माइनस आता है उसके बाद आपको ऑपरेटर कुछ यूज करना है तो हम हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से बहुत सारी गलती होती है। सो यहाँ पर u v लगाएंगे तो कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स फिर आपका डी एक्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। क्लियर। सो आई इक्वल टू हम ई टू द पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं ना कभी कभी एंगल का कोई गलती हो जाए, साइन एक्स माइनस ब्रैकेट कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। तो जैसे कि यहाँ पर आगे लिख सकते हैं हम ई टू द पावर एक्स माइनस ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। सो माइनस तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद। तो देखिए आप फिर से आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई एक्स। देखा जाए तो जहां से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन वही वापस आ गया है। तो ये रिपीट करता है, इसलिए ये थोड़ा सा टफेस्ट माना जाता है। लेकिन देखिए क्या करते हैं, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, फिर ये माइनस और प्लस को हम माइनस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना। तो हम बार बार और इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, हम थक चुके हैं, है ना। सो हम क्या करेंगे, देखो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा इसी फंक्शन को हमने क्या एज्यूम कर रखा था, आई एज्यूम कर रखा था। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको आई एज्यूम करेंगे। सो आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉमन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इसको पूरा हमने आई मान रखा था। इस आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो प्लस आई हो जाएगा। दैट मीन्स आई प्लस आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। सो आई प्लस आई इज ट्वाइस ऑफ आई दैट इज ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आई का वैल्यू दैट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन का वैल्यू जो हम ढूंढ रहे थे वो आई ही है एक्चुअली, ई टू द पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन के लास्ट में हम हमेशा प्लस से लगाते हैं। देखिए आंसर आ चुका है। सो ये थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है और हम इसको घबराएंगे नहीं, जो हमें आता है वही प्रोसेस हम बार बार लगाते रहेंगे, है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2 डी एक्स। सो इसको हम कैसे करेंगे, ई टू द पावर एक्स हमारे पास है तो ई टू द पावर एक्स को अकेला रख लेते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और बाकी एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसको हम अलग से x बाई 1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन का बहुत मैटर करता है। आप क्या करते हो, देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना तो पावर घट जाता है, लेकिन अगर जो पावर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का पावर दिखने में बढ़ेगा, क्योंकि अगर 1 बाय एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन -1 बाय एक्स का स्क्वायर। ऐसे देखा जाए तो टोटल पावर जो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर 1 से वो 2 हो रहा है। दैट मीन्स ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होने वाला है। तो किसको करने के बाद आएगा, 1 प्लस एक्स को करने के बाद आएगा, है ना। ये हमें पता लग गया है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अगर हम एलसीएम वगैरह लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1। सो अगर हम 1 बाई एक्स प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम -1 बाई एक्स को, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1। और ये इतने करने के बाद एक बार हम रीचेकिंग करेंगे कि अगर हम एलसीएम वगैरह लेते हैं तो क्या जाहिर से वही सेम चीज़ ऊपर वाला आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सो एलसीएम लोगे आप, रफली चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 प्लस -1, 1 1 कैंसिल होकर x बचेगा। दैट मीन्स देखो मैच कर रहा है आपके साथ, क्लियर।
दैट मीन्स ये उस फॉर्म में आ चुका है। देखिए कौन सा फॉर्म, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या था, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। सो हम डायरेक्टली इसके बाद कौन सा आंसर लिखने वाले, ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए कितना इजीली आंसर आ चुका है।